चीनी अक्षर विभिन्न आकार और रूप में आते हैं। चीनी अक्षरों को केवल याद करने के अलावा अक्षर सीखते समय बच्चों की शब्द पहचान को सुधारने का क्या कोई आसान तरीका है? प्रत्येक चीनी अक्षर में रूप, उच्चारण और अर्थ शामिल हैं, जिनकी अपनी विशेषताएं हैं। हम चीनी अक्षरों के रूप, उच्चारण और अर्थ की विशेषताओं का उपयोग करके बच्चों की शब्द पहचानने के कौशल में सुधार कर सकते हैं। यहाँ शब्दों को पहचानने के कुछ तरीके दिए गए हैं। नंबर 1, फार्म, कहानियों के साथ शब्द सीखना। कुछ चीनी अक्षर चित्रलिपि से लिए गए हैं, इसलिए वे चित्रों से मिलते जुलते हैं। हम उन्हें चित्रों के रूप में देख सकते हैं, फिर अपने कला कौशल और सोच का उपयोग करके छोटी कहानियां बना सकते हैं जो याद रखने में सहायता करती हैं। उदाहरण के लिए यू मछली समुद्री जानवरों को दर्शाती है। आइए इसे एक चित्र के रूप में देखें। यू के ऊपर एक नुकीला सिर है, शरीर पर चक्कर पैटर्न और एक फैली हुई पूंछ है। उदाहरण के लिए ताई का प्रयोग घर में छोटे बच्चों को बुलाने के लिए किया जाता है। हम अपनी कला कौशल का उपयोग कर सकते हैं और ताई को एक छोटे लड़के के रूप में सोच सकते हैं जिसे नृत्य करना पसंद है। सिर पर 2 बिंदु उसके बाल हैं। मध्य भाग में लड़के को अपनी कमर पर हाथ रखे हुए दिखाया गया है। नीचे के भाग में लड़के को पैर मारते हुए दिखाया गया है। यह किरदार को और अधिक गतिशील बनाता है और यह एहसास कराता है कि छोटा भाई बहुत खुश दिल है। बच्चे कहानियों का आनंद लेते हैं। रोचक कहानियाँ चीनी अक्षरों को सीखने में, बच्चों की रुचि बढ़ाने में और अधिक स्थायी असर डालने में मदद कर सकती हैं। नंबर 2, उच्चारण, ध्वनियों के साथ शब्द सीखना। बहुत से चीनी अक्षर ध्वनि से संबंधित और शब्दों के अर्थ के चिन्ह से युक्त फोनोग्राम हैं। हम किसी वर्ण का सही या अनुमानित उच्चारण उसके ध्वनि से संबंधित चिन्ह से जान सकते हैं। उदाहरण के लिए हम थैंग में अलग अलग अर्थ चिन्ह जोड़ सकते हैं और उन सभी के उच्चारण बिल्कुल समान या अनुरूप होंगे। छेंग के साथ शब्दार्थ चिन्ह सोय जोड़ने से छेंग का उच्चारण होता है। छेंग के साथ शब्दार्थ चिन्ह या जोड़ने से छेंग का उच्चारण होता है। छेंग के साथ शब्दार्थ चिन्ह सम जोड़ने से छेंग का उच्चारण होता है। छेंग के साथ शब्दार्थ चिन्ह येन जोड़ने से छेंग का उच्चारण होता है। जब तक हम ध्वनि से संबंधित चिन्ह को पहचान सकते हैं, हम किसी अक्षर के उच्चारण का अनुमान लगा सकेंगे। नंबर 3, अर्थ, शब्दों को अर्थ के साथ सीखना। फोनोग्राम एक अर्थपूर्ण चिन्ह वाले अक्षरों को संदर्भित करता है जो अर्थ रखते हैं।
इनमें से बहुत से चिन्ह मूल शब्द हैं जिन्हें हम पहचानते हैं। वे ध्वनि से संबंधित चिन्हों के साथ मिलकर फोनोग्राम बना सकते हैं या अन्य अर्थ चिन्हों के साथ मिलकर अक्षर बना सकते हैं। हम चीनी अक्षरों के अर्थ का अनुमान उनके शब्दार्थ भागों के माध्यम से लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए सॉय का मूल एक चित्रलेख है। एक शब्दार्थ चिन्ह के रूप में यह ध्वनि से संबंधित चिन्ह पाव के साथ मिलकर फौ अक्षर बना सकता है, जिसका अर्थ पानी से संबंधित है। उदाहरण के लिए होमोद यानी बुलबुले में टोक एक शब्दार्थ चिन्ह है जो पैरों या पैरों की गतिविधियों को दर्शाता है। यह ध्वनि से संबंधित चिन्ह बाव के साथ मिलकर भाव दौड़ना बना सकता है, जो पैरों से जुड़ी एक क्रिया है। शब्दार्थ चिन्ह से ध्वनि से संबंधित चिन्ह भाव के साथ मिलकर पाव भरा हुआ बना सकता है, जो भोजन से संबंधित है। कुछ अक्षर एक से अधिक अर्थ चिन्हों को जोड़कर बनते हैं। उदाहरण के लिए यन और मो मिलकर याओ बन सकते हैं, जिसका अर्थ है एक आदमी पेड़ के सहारे आराम कर रहा है। एक अन्य उदाहरण है जबकि एक मो एक पेड़ को संदर्भित करता है। दो मो का अर्थ लम वन है और तीन मो का अर्थ सम जंगल है। इस प्रकार जब हम किसी शब्दार्थ चिन्ह का अर्थ जानते हैं, हम इसमें शामिल चीनी अक्षर को वर्गीकृत कर सकते हैं, जो हमें शब्दों को अधिक कुशलता से सीखने में मदद करता है। बच्चों की शब्द पहचानने के कौशल को बेहतर बनाने में मदद करने के कई तरीके हैं। सबसे प्रभावशाली तरीका यह है कि आप वह चुनें जो आपके बच्चे के लिए सबसे उचित हो और कोशिश करते रहें।